माँ तो माँ होती है। महाराज, ना बहनों ने बात करी, ना किसी परिवार वाले ने बात करी, केवल उनकी माँ ने उनसे बात करी। उनकी जो माँ है वो मुस्कुराते हुए सती को हृदय से लगा लेती है, क्योंकि इस संसार में कोई सबसे अनमोल रिश्ता है तो वो माँ का होता है। किसका होता है? माँ का। महाराज, आज हमारे माता पिता हैं लेकिन बच्चों को उनकी कदर नहीं होती है। आज अगर बच्चा कहीं दूर हॉस्टल में पढ़ रहा है, कहीं दूर पढ़ने गया है स्कूल में, और माता पिता फोन भी लगाते हैं तो वो फोन काट देता है, टाल देता है। उनका फोन भी उसे बोझ लगता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और वहीं किसी मित्र का फोन आ जाता है तो घंटों घंटों फोन पर लगा रहता है। ये बात सत्य है कि माता पिता के होने पर बच्चों को माता पिता की कदर नहीं होती है। लेकिन महाराज, फुटपाथ पर सोए हुए उन अनाथ बच्चों से पूछो कि माँ का प्यार क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है, उनके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। आज जिसके सिर पर माँ की छाया नहीं है, जिसके सिर पर जिस बच्चे को माँ की ममता नहीं मिली है, उस बच्चे को पता होता है कि माँ नहीं होने का दुख क्या है। वरना महाराज, आज कलयुग के बच्चे, आज हम राम कथा सुनने के लिए बैठे हैं, है ना? राम जी उनके पिता के कहने पर वनवास चले गए। जहाँ एक दिन में राज तिलक होने वाला था, वो राज छोड़कर तुरंत वनवास की ओर चल दिए, केवल अपने पिता के कहने पर। लेकिन जो आज कलयुग का बच्चा है, वो अपने पिता के कहने पर किराने की दुकान तक नहीं जाता है। ये बात सत्य है कि आपका बच्चा आपकी बात मानकर टाइम पर, समय पर पानी का ग्लास भरकर भी नहीं देता है। महाराज, अगर बच्चे को कुछ बोलेंगे भी सही तो वो कान में हेडफोन लगा के और उसके मोबाइल में बिजी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी आए कि माताजी आए। वो महाराज, ये तो कथा हो रही है, थोड़े बहुत हम इस धर्म के कार्य से जुड़े हैं, कथाओं से जुड़े हैं, तो थोड़ा हमें हमारी संस्कृति याद है, हमें हमारे भगवान की याद हमारे हृदय में बनी हुई है, कथाओं से प्रेम हमारे हृदय में बना हुआ है। वरना महाराज, जो आने वाली पीढ़ी, जो जनरेशन देख रहे हैं हम, जिसको मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, तो उनका भविष्य क्या होगा? महाराज, आज आप कथा में बैठे भी हैं, अगर आपके बच्चे केवल मोबाइल में लगे हैं, वो कथा में बैठेंगे कल को? नहीं बैठेंगे। अगर आज आप उनको लेकर नहीं आए, महाराज बात बुरी है। लेकिन दूसरे धर्म में आप देख लो, हर बच्चा उसका कार्य करता है, लेकिन हमारा बच्चा केवल रजाई में सोया सोया मोबाइल चलाता है। हर बच्चे को पता है कि उसका ये दिन है, उसका रविवार है, उसका शुक्रवार है, उसको क्या कार्य करने के लिए जाना है। लेकिन हमारे हिंदुओं में हमारे बच्चों के लिए कोई दिन फिक्स नहीं है। क्या हमने घर में एक दिन फिक्स कर रखा है कि आज हमारे घर में हनुमान चालीसा होगी, आज के दिन हमारे घर में कीर्तन होगा, या आज के दिन हम पूरे परिवार के सहित भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएंगे? ऐसा कोई दिन आपका फिक्स है? नहीं है। केवल घर में ही रहते हैं। लेकिन महाराज, जब तक आप ऐसा नियम नहीं बनाओगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये बात कैसे बनेगी? जब तक आपके घर का बच्चा ही नहीं जागेगा तो हम राम राज्य क्या बनाएंगे? जब हमको ये बात पता ही नहीं रहेगी कि हम हिंदू हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कौन से भगवान की पूजा करनी है, हमें पूजा में क्या क्या चाहिए। आपको चंदन का नाम ही नहीं मालूम है, भगवान को तिलक काहे से लगाओगे? आपके खुद के मस्तक पर तिलक नहीं है तो आप दूसरों को क्या शिक्षा दोगे? आज महाराज, पंडाल में बैठे हुए हर व्यक्ति के मस्तक पर तिलक नहीं है। हर व्यक्ति के मस्तक, ना किसी का नियम है कि हर हिंदू तिलक लगाकर घर से बाहर जाएगा। महाराज, शास्त्र कहता है कि बिना तिलक व्यक्ति के जो चेहरा देखता है, जो
जो बिना तिलक वाले व्यक्ति का चेहरा दिखता है उसका चेहरा चांडाल के समान होता है, जो शमशान में चांडाल होता है। इसलिए तिलक हमेशा लगा कर जाना चाहिए। घर से बाहर जाए तो मस्तिष्क पर तिलक हो। आज कितनी बुरी बात है, 5 रुपए का पाउडर का डब्बा लेने जाते हैं तो उस पर भी कंपनी का नाम लिखा होता है कि स्पिंच का है कि ये पॉन्स का है। अरे हमें भगवान ने बनाया है, हमारे माथे पर कुछ नहीं लिखा है। धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन को। क्या काम का ऐसा जीवन जिसके महाराज आज हर कंपनी का नाम ट्रेंड में चल रहा है, हर कंपनी का ट्रेंड बार कहे हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। मैं नहीं कहती कि आप बड़ा उधरपुंड लगाएं, आप त्रिपुंड लगाएं, पर महाराज कुछ न कुछ निशानी तो आपके मस्तिष्क पर हो। चाहे आप माता जी वाले हैं तो आप बिंदी लगाए, आप राम जी वाले हैं तो उधरपुंड तिलक लगाए, और आप शंकर वाले हैं तो त्रिपुंड लगाए। लेकिन आज का जो हिंदू है वो अपने नियम भूल गया है, उसको अपने नियम याद नहीं है। हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं महाराज, रैली में जाते हैं तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। किसी ने पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो? 200 रुपए मिले थे रैली में आने के। क्या कहता है व्यक्ति? उसको पता ही नहीं है कि लड़ाई नहीं चलेगी। तो महाराज ऐसे जीवन को धिक्कार है। यहाँ बैठो, चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति की कथा में बैठ जाओ, अगर जीवन में यही नहीं पता है कि हिंदू धर्म क्या है तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? आपके बच्चे को यही नहीं पता है कि राम जी कौन है और रावण कौन है, तो राम राज्य आएगा? नहीं आएगा महाराज। इसके लिए आपको कथा से जुड़ना पड़ेगा, कथा में आना पड़ेगा। आज महाराज कितनी बातें हम कर लेते हैं, कितने ही। आज अगर हमारा एक नियम बन जाए, अगर साधु नगर के जितने भी हिंदू हैं एक नियम बना ले कि मंगलवार के दिन भगवान राम के मंदिर में जाकर सब मिलकर हनुमान चालीसा करेंगे, क्या हिंदू नहीं जागे महाराज? ऐसे ही हिंदू जाग जाए, राम के नारे से हिंदू जाग जाए। लेकिन ये नियम आपको बना, केवल यहाँ ताली बजाकर घर जाकर भूलना नहीं है महाराज। मैं आपके तालियों की भी भूखी नहीं हूँ। नियम बनना चाहिए, बनना चाहिए कि नहीं? नियम बनेगा तब हमारा हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। अगर नियम नहीं बनेगा तो केवल चिल्लाने से, केवल कहने से राम राज्य आने वाला नहीं, करके दिखाना पड़ेगा तब आएगा। यूं तो महाराज कितनी भीड़ लेकर चलो, केवल महाराज भीड़ में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हर घर का बच्चा राम बनेगा, हर घर का बच्चा हनुमान बनेगा, हर घर के बच्चे में लंका में आग लगाने की ताकत होगी, तब जाके राम राज्य आएगा। इसलिए महाराज आपके धर्म से जुड़े और आपके धर्म को, जो अपना धर्म है उसको सर्वोपरि माने। आज महाराज कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। मेरी माता और बहनों से निवेदन है कि कई जाल में माताएं बहनें फंस जाती हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है कि इस धर्म में नारी को पूजते हैं कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन फिर भी महाराज आजकल की जो बालिकाएं हैं वो बहक जाती हैं, फिर भी उनके जाल में आ जाती है। तो व्यासपीठ से मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं करना है। अगर माता पिता ने विश्वास करके आपको कॉलेज पहुंचाया है, स्कूल पहुंचाया है, तो आपको कॉलेज जाके, स्कूल जाके उनके नाम को रोशन करना है, उनका नाम खराब नहीं करना है। आज कितनी विडंबना है महाराज। आज कोई एक बालिका भी गलत कार्य
हमारे घर में कहीं ऐसा ना हो जाए। तो महाराज आपके ऐसे कार्य से दूसरी 10 कन्याएं आपको बद्दुआ दे, ऐसा कार्य आप मत करना। कार्य ऐसा करना कि आपके माता पिता सर उठाकर जी सके, आपके माता पिता सर उठाकर गर्व से कह सके कि ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, उनको शर्म ना आए। आज महाराज श्रवण कुमार को ले लो, किसी को पता नहीं है कि उनके माता पिता का नाम क्या है? किसी को पता है क्या नाम से जाने जाते हैं? कि श्रवण कुमार के माता पिता। कोई नहीं जानता कि ये ज्ञानवंती और शांतनु का बेटा है। क्या कहते हैं? ये श्रवण कुमार के माता पिता। तो ऐसा किरदार कि महाराज चित्र की पूजा नहीं होती है, चरित्र की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? चरित्र की। महाराज आज हम मान लो अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो क्या हम उन्हें भगवान की तरह पूजते? नहीं पूजते। तो आज हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कई हिंदुओं को वनवास काटने की आवश्यकता है। अगर वो घर में ही फंसकर रह जाएगा तो केवल कहने से हिंदू राज नहीं आएगा। इसलिए महाराज अपने धर्म से, अपने भगवान से कम घर में एक नियम बनाए, ना मंदिर जाकर तो केवल हफ्ते में एक बार मंगलवार के दिन पूरा परिवार बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। कौन कौन बनाएगा ये नियम? कौन कौन मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा? महाराज मैं नहीं कहती कि इतना जल्दी आप मंदिर जाकर ही करें, लेकिन घर में भी करें। एक दिन, हफ्ते में एक दिन तो होना चाहिए। हर धर्म का कुछ ना कुछ दिन है, आपका क्यों नहीं है? आप क्या इतने सस्ते हैं? क्या आपने आपके धर्म को इतना सस्ता मान लिया है? नहीं ना, हमारा हिंदू धर्म सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा हमारा धर्म है। तो कम से कम मंगलवार के दिन एक दिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना है। कौन कौन करेगा? दोनों हाथ उठाकर। किसी का हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप पंडाल में बैठे हो, अगर हाथ ऊंचा किया है तो करना भी है। बोलिए हनुमान जी महाराज की।